नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं इस्तकबाल भी करता हूँ। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा हिस्ट्री का 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुका है और रामानुजन क्लासेस पर ये भेज चुके हैं, सारा अपलोड हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच भी है जो कि मतलब शुरू से लेकर अंत तक रहेगा वो। और इसी के साथ साथ हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो आपको बता दें कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में ये पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता के और अनेकों नाम से भी जाना जाता है। पहला है सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरी सभ्यता, कास्य नगरी सभ्यता। तो फिर उसी के साथ साथ हम लोग ये सब सारा का सारा कंटेंट पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्या होता है कि वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वैदिक सभ्यता में क्या क्या होता है, वेद क्या होता है, और रामायण महाभारत पुराण में उसी से रिलेटेड हमारा वैदिक सभ्यता होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग उस दिन हड़प्पा सभ्यता में ये पढ़े थे कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है वह 2500 बीसी से लेकर 1192 बीसी के बीच में था। तो फिर यह प्राचीन इतिहास में ही हमारा वैदिक सभ्यता आता है। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं वैदिक सभ्यता। देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था, वैदिक सभ्यता का जो समय था वह 1500 बीसी से 600 बीसी के मध्य में था। यानी कि जो वैदिक सभ्यता का समय काल था वह 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य में था। अब वैदिक सभ्यता को 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। एक था पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या था भैया? हमारा था उत्तर वैदिक काल। जो हमारा पूर्व वैदिक काल था इसका जो कार्यकाल था यह आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य में था। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल था वह 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य में। यानी जो हमारा वैदिक सभ्यता था यह 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था। पहला था पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। जो हमारा पूर्व वैदिक काल था इसका जो कार्यकाल था वह था 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल था वह 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य में था। पूर्व वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं वेद के बारे में। वेद यानी कि जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो यानी जो हमारा पूर्व वैदिक काल है इसमें हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है इसमें हम लोग रामायण, महाभारत और पुराण। यानी कि जो हम लोग पूर्व वैदिक काल है उसमें वेद के बारे में पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल में हम लोग रामायण, महाभारत, पुराण के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रामायण महाभारत से पहले का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ होगा वह हमारा वेद होगा। और वेद में वही हमारा 4 पार्ट जो होता है वही होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतने सारी की सारी बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और क्लास में मजे भी आने अगर शुरू हो गए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं वेद। अब आइए हम लोग वेद पर। अब वेद को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो वेद है, वेद को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला हम लोग करते हैं ऋग्वेद। क्या करेंगे भैया? ऋग्वेद। और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है। यह हमारी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन वेद जो होता है उसी को ऋग्वेद कहते हैं। अब इसमें क्या होता है भैया? अब इसमें यह भी बोलता है कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 मंत्र पाए जाते हैं। यानी जो हमारा ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 मंत्र होते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग इसमें यह भी देखते हैं, अब जैसे कि 10 मंडल है तो फिर हम लोग को 10 मंडल पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना कि हमारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।
ज्यादा ज्यादा कंटेंट बनाकर उसको रख कर या फिर उसको बार बार रिवाइज करके कोई मतलब नहीं निकलता यदि आपके परीक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम लोग सीमित पढ़ेंगे जितना हमारे परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अब हम लोग 10 मंडल में 3 से 4 मंडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहले आपको बता दें कि जो दूसरा और सातवां मंडल है, यानी कि जो दूसरा एवं सातवां मंडल है, दूसरा एवं सातवां मंडल सबसे प्राचीन मंडल, सबसे प्राचीन मंडल, यानी कि जो ऋग्वेद में दूसरा एवं सातवां मंडल है वह सबसे प्राचीन मंडल है और 10वां मंडल, और 10वां मंडल सबसे नवीन, नवीन मतलब नया। यानी कि ऋग्वेद में जो दूसरा एवं सातवां मंडल है वह सबसे प्राचीन मंडल है, जबकि जो 10वां मंडल है वह सबसे नई मंडल। अब इसके बाद हम लोग इसमें यह देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको होत्री बोला जाता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी कि ऋग्वेद में ऋग्वेद को पढ़ने वाले या फिर पाठ करने वाले पुरोहित को होत्री कहते, क्या कहते हैं भैया, यानी कि जो ऋग्वेद होते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री। अब उसके बाद इसमें आगे हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारा नवां मंडल वह सोम देवता को समर्पित, नवां मंडल सोम देवता को समर्पित, सोम देवता को समर्पित। उसके बाद आपको बता दें कि जो ऋग्वेद है इसमें सबसे प्राचीन नदी सरस्वती नदी को माना गया है, और सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वह इंडस नदी को माना है। यानी जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन नदी कौन है? सबसे प्राचीन नदी सरस्वती नदी। सबसे प्राचीन नदी कौन है? सरस्वती नदी है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? वो है इंडस नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी इंडस नदी। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कि हमारा 10वां मंडल है, यह जो 10वां मंडल है यह हमारा वर्णों से संबंधित है। वर्ण मतलब होता है जाति। 10वें मंडल में ही बताया गया है कि जो जाति होता है वह 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। यानी कि जो पुरुषों की जो सुक्ति है, पुरुषों के जो वर्ण है, पुरुषों की जो भी जाति है वह 4 भागों में विभाजित किया गया है। वह कौन से मंडल में दर्शाया गया है? तो फिर वह 10वें मंडल में दर्शाया गया है। यह हमारे ऋग्वेद में इतने सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो आगे हम लोग देखते हैं 10वां मंडल, पुरुष वर्ण से संबंधित, पुरुष वर्ण से संबंधित। अब भैया आपको बता दूं जैसे कि जो 10वां मंडल हमारा पुरुष वर्ण से संबंधित है तो वह 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो 4 वर्ण होते हैं। पहला होगा क्षत्रिय, दूसरा होगा ब्राह्मण, तीसरा होगा वैश्य और चौथा होगा शूद्र। यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें यह बताया गया है कि जो 10वां मंडल है वह जाति से संबंधित है, और जो वर्ण होता है पुरुषों की जाति होता है, यह सिर्फ पुरुष नहीं, इसमें मतलब सारा समाज की बात किया गया है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की बातचीत की जा रही है। तो इसमें जो पुरुष और स्त्री होंगी वह 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपको बता दूं कि जितनी भी स्त्रियां होती हैं वह पहले जो होता है वह पुरुष की जाति पर ही निर्भर होती थी,
अगर किसी का भी अगर पति क्षत्रिय है तो उनकी जो पत्नी होगी वह भी क्षत्रिय ही होगी। अगर किसी की भी पति अगर शूद्र है, अगर उसकी पत्नी अगर मतलब उसकी पत्नी भी शूद्र ही होगी। यानी एक प्रकार से यह है कि इस वक्त महिलाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता था कि उनको वर्ण के आधार पर विभाजित किया जाए, लेकिन पुरुषों को उनके कार्य के अनुसार उनको विभाजित किया जा रहा था। जैसे उस समय यह भी था कि जरूरी नहीं है कि एक ही पिता के अगर 4 संतान है तो चारों के चारे ब्राह्मण हो, चारों को चारों क्षत्रिय हो, चारों को चारे वैश्य हो। वह उनके कार्यों के हिसाब से उनकी जाति को विभाजित करता था। अगर व्यक्ति युद्धों में मार धाड़ में अच्छा है तो फिर तभी उसको क्षत्रिय का प्रजाति मान दिया जाता था। और उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो, पढ़ने लिखने में तेज हो, उसको ब्राह्मण दे दिया जाता था। और वैसे अशुद्ध उनको बता दिया जाता था। जो लोग बहुत कमजोर होते थे तो फिर उन्हें यह कार्य दे दिया जाता था कि वह क्षत्रिय और ब्राह्मण का सेवा करे। तो भी इसी प्रकार से जो जाति था वह जातियों का विभाजन किया गया था कि एक प्रकार से जातियों का विभाजन उनके कार्योनुसार किया गया था कि अगर व्यक्ति पढ़ने लिखने में तेज है तो फिर वह ब्राह्मण जाति हो गया, अगर व्यक्ति युद्ध संबंधी चीजों में तेज है तो फिर वह क्षत्रिय हो गया। और जो युद्ध और जो ये हमारे क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा करने वाले व्यक्तियों को वैश्य और शूद्र में विभाजित कर दिया गया। तो इसी प्रकार से किया गया। और इसमें यह भी किया गया कि जैसे कि जिन व्यक्तियों का भुजा चौड़ा होता था उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया जाता था। तो भी इसी प्रकार से कई प्रकार से अपना विभाजन किया जाता था। मुख्यतः आप लोग इतना समझिए कि जो 10वां मंडल है वह पुरुष जाति पुरुष समाज से संबंधित है, जो कि पुरुष वर्ण होता है। और इस पुरुष वर्ण को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था हमारा वैश्य, दूसरा था हमारा शूद्र, तीसरा था हमारा ब्राह्मण और चौथा था हमारा क्षत्रिय। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ऋग्वेद संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम लोग अगवा जो ये आगे देखते हैं यजुर्वेद। तो चलिए देखते हैं। यह था हमारा ऋग्वेद। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज होते हैं, इसमें यह बताया गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का ज्ञान यजुर्वेद से प्राप्त होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का ज्ञान। जिस प्रकार से ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता था, उसी प्रकार से यजुर्वेद वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। अधर्यु कहा जाता। यह हमारे परीक्षाओं में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है ऋग्वेद में पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो उनको होत्री कहा जाता था। उसी प्रकार से यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो उनको अधर्यु कहा जाता है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे। ऋग्वेद हमारा हो गया, यजुर्वेद में बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा अथर्ववेद। तीसरा हमारा सामवेद, लास्ट वाला होता है। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से यज्ञ संबंधित ज्ञान इसमें प्राप्त होता है, इसी प्रकार सामवेद में संगीत संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। संगीत संबंधित ज्ञान जो होता है भैया, वह हमारे सामवेद में प्राप्त होता है। जिस प्रकार ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र, यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्यु,
उसी प्रकार सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गात्री बोला जाता है। सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित, सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गात्री बोला जाता है। उद्गात्री कहा जाता है, उद्गात्री कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, अथर्ववेद। अथर्ववेद यह हमारा सबसे अंतिम वेद है, यानी और सबसे नवीन वेद यही है। सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद है, उसके बाद हमारा यजुर्वेद है, उसके बाद हमारा समवेद है, उसके बाद हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला जाता है। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसे पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद का पाठ करने वाले पुरोहित, अथर्ववेद का पाठ करने वाले पुरोहित ब्रह्म कहते हैं। और एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि जो ऋग्वेद का संकलन करता है उनका नाम वेद व्यास है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यहां पर लिख लेते हैं। संकलन करता ऋषि द्वैपायन वेद व्यास, यानी कि ऋग्वेद का जो संकलन करता है उनका नाम वेद व्यास है। और उसी प्रकार से समवेद का जो संकलन करता है वो वेद व्यास का शिष्य जैमिनी। इसके संकलन करता कौन है भैया? जैमिनी। तो यही हमारा वेद था। जो वेद है वह हमारा 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। पहला हमारा ऋग्वेद था, दूसरा हमारा यजुर्वेद था, तीसरा हमारा समवेद था, चौथा हमारा अथर्ववेद था। यजुर्वेद संबंधित में यही बताया गया था कि इसमें 10 मंडल हैं, 10-28 सूक्ति हैं, 10,462 मंत्र हैं। और इसमें यह बताया गया है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आप यह देखेंगे कि जो जाति की बात आती है कि जाति का किस प्रकार से विभाजन हुआ था, तो वह चारों वेदों में सबसे सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही शुरुआत किया गया था। और ऋग्वेद का जो संकलन करता है उनका नाम वेद व्यास जी था। और ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का ज्ञान की बातचीत की गई है। और यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं समवेद। तो इसमें संगीत संबंधित ज्ञान का वर्णन किया गया है और इसके पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गात्री कहा जाता है। और जिस प्रकार से ऋग्वेद के संकलनकर्ता का नाम वेद व्यास है, उसी प्रकार से समवेद के संकलनकर्ता का नाम वेद व्यास का शिष्य जैमिनी। और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट वेद में देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और उसके बाद इसके पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं। अब इसके बाद हमारा अब ये हमारे टोटल वेद था जो कि पूर्व वैदिक काल में बताया गया है, जिसका समय काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य में था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और उसके बाद हम लोग देखेंगे जैन। आइए देखते हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म के पूरा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म में हमारा सारा का सारा महावीर स्वामी जी के बारे में। अब आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध से। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम गौतम बुद्ध था।
यानी कि जो बौद्ध धर्म है इनके संस्थापक का नाम कौन है? तो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है भैया। अब ध्यान देंगे कि गौतम बुद्ध का एक नाम और है, इनको लाइट लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। अब उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, जिनका एक नाम और है, उसे लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं, मतलब बोला जाता है, गौतम बुद्ध जी का नाम है। फिर उसके बाद देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे इनका नाम था सुधोधन। ये कौन है भैया? ये गौतम बुद्ध जी के पिता है। और फिर इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था माया देवी। ठीक है भैया। और इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और उसके बाद देखते हैं कि परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और इनका जो जन्म हुआ था यह 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी नहीं, बीसी में। कि जो इनका जन्म है वो 563 बीसी में हुआ। अब इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, तो ये 29 वर्ष में गृह त्याग किए। और इसमें एक चीज और नोट करना चाहते तो फिर आप कर सकते हैं कि इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल है। और फिर इसके बाद हम लोग इसमें यह देखते हैं कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे यह 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या से, 6 वर्ष की कठिन तपस्या से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है भैया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और फिर इनका जो प्रथम उपदेश यह कहां दिए थे? तो ये सारनाथ। ठीक है भैया। और उसके बाद इसमें यह है कि उपदेश हो गया, इनका जो प्रथम उपदेश था यह सारनाथ में दिए थे। और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति किया कहाँ हुआ था? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे बोध गया। एक पीपल के वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष था, यह परीक्षाओं में पूछा गया। यानी कि जितना आपकी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम माया देवी थी और पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनके पुत्र भी था जिनका नाम राहुल। उसके बाद जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म 563 बीसी हुआ था और 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिए थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या में है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और इनका जो मृत्यु हुआ था वह 483 ईस्वी में हुआ। कहा हुआ था भैया? तो ये कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में हुआ। अब उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था, जो कि आपके वाराणसी में। और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह निरंजना नदी के किनारे
बोध गया में हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। और उसके बाद इनका मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ। और एक चीज अगर और करना चाहते तो फिर यह भी कर सकते हैं, इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक है भैया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे यह कुछ ज्ञान दिए थे। इनका ज्ञान क्या था? तो इनका ज्ञान 3 प्रकार का। पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। यानी कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था, इन्होंने यही 3 ज्ञान दिए थे, बुद्ध, धम्म, संघ। अब उसके बाद इनके कुछ, जैसे कि अब जो भी धर्म इनका बौद्ध धर्म है, तो फिर जो भी बौद्ध धर्म लोग फॉलो करेंगे, जो लोग करेंगे, तो उसके कुछ नियम भी बताए गए थे। अब उसको भी 3 प्रकार में विभाजित किया गया। पहला था विनय पिटक, विनय पिटक, दूसरा था सूत पिटक और तीसरा था अभिगम। यानी कि ये तो इन्होंने 3 प्रकार का ज्ञान बताया था कि बुद्ध, धम्म, संघ। और यह उसके लिए है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए दिया गया था, कि यानी कि जो व्यक्ति बौद्ध धारण करेगा उन्हें किस प्रकार से जीवन यापन करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम पहला बताया गया था विनय पिटक। यह विनय पिटक या बौद्ध भिक्षुओं के लिए बताया गया था, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का किस प्रकार से जीवन होगा, वह किस प्रकार से अपना भोजन देंगे, किस प्रकार से उनका आजीविका चलेगा, तो वह विनय पिटक संबंधी चीजों बताया गया है। फिर अगला था हमारा इनका सूत पिटक। सूत पिटक में क्या था? इसमें जो गौतम बुद्ध जी थे, यह इनके शिक्षा यानी कि ज्ञानों का उपदेश था। इसमें तो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित बातें थी और सूत पिटक जो था वह गौतम बुद्ध के ज्ञान से संबंधित बातें थी। और उसके बाद अभिधम यह था कि गौतम बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत जो था वह अभिधम से संबंधित था। तो यानी जो विनय पिटक था वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, और जो सूत पिटक था वह गौतम बुद्ध का ज्ञान था, शिक्षा था, उपदेश था, और जो अभिधम था यह गौतम बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को गौतम बुद्ध की इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और उसके बाद इनका जन्म कौन से समय हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, मृत्यु कौन से स्थान पर हुआ था, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो इतना सारे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह सारे की सारी इसमें कवर कर देंगे। इससे बाहर गौतम बुद्ध संबंधित चीजें इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और 2-3 पार्ट है जो मैं भी आप लोगों को बता देगा, जैसे कि जब गौतम बुद्ध थे तो किस प्रकार से बौद्ध संगतियां हुई थी और कौन कौन सी बौद्ध संगतियां हुई थी और किसके किसके शासन काल में हुई थी, इसके कौन कौन से अध्यक्षता थे, तो ये सारे के सारे हम लोग अभी जिक्र करेंगे। और इससे बाहर आपके परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा गारंटी। तो आइए देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध संगति, और बौद्ध संगतियां को थोड़ा सा हम ट्रिक के साथ याद करेंगे तो ज्यादा समझ में हम लोग को आएगा। तो चलिए आइए देखते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अभी तक जितना सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो फिर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा एक बार। हाँ, तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संगतियां किस प्रकार से हैं और कौन कौन से हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से पढ़ें। तो चलिए आइए देखते हैं। बौद्ध संगतियां परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सर्वप्रथम हम लोग ट्रिक क्या देखेंगे। तो ट्रिक हमारा यह है, राजा, महाराजा आ जाए। उसके बाद है 20, सबका कारण।
पटाओ मत आसिक कुंडल जी कंगाल। यह बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो कि आप लोग को बौद्ध संगतियां जो है वो याद कराने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित है। तो उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ लिखते हैं क्रम, इसके बाद यहां लिख देते हैं समय, फिर इसके बाद यहां लिख देते हैं स्थान। ठीक है भैया, यहां लिख देते हैं स्थान, उसके बाद लिखते हैं अध्यक्ष, यहां लिख देते हैं शासक। यानी कि जो बौद्ध संगतियां, यानी कि जो गौतम बुद्ध के समय जो बौद्ध संगतियां हुई थी तो वह किस प्रकार हुई थी, तो इसका क्रम डाल देते हैं। पहला जो पहला हुआ था वो 383 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भैया, नहीं सॉरी, ये 483, दूसरा 383 हुआ था। तो फिर पहला जो हुआ था 483 ईस्वी में हुआ था। तो कौन से स्थान पर हुआ था, तो राजगिरी में, यानी कि राज से राजा राजगिरी। किसके अधिष्ठान में, तो महाकश्यप के, महाकश्यप। और इसके शासक कौन थे, तो उस वक्त इसके शासक थे अजात शत्रु। कौन थे भैया, अजात शत्रु। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वह 383 ईस्वी में हुआ था। तो यह कौन से स्थान पर हुआ था, यह वैशाली में हुआ था। वैशाली यानी कि 20 से क्या हो गया, वैशाली। अब उसके बाद सबसे हो गया सर्वकामी, यानी कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वकामी थे। और राजा कौन था उस वक्त, तो काला सूर्य। यानी जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वह 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर, उसके अध्यक्ष सर्वकामी थे और उस वक्त जो शासक था वह काला सूर्य। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं जो कि था 255 ईसा पूर्व में, यह पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र में मदपीठ एक स्थान है, वहां पर हुआ था। और उस वक्त राजा कौन थे, उस वक्त राजा थे अशोक। बौद्ध संगति वक्त राजा कौन थे, अशोक थे। और चौथा हुआ था 78 ईस्वी में, उस वक्त यह कौन सा स्थान हुआ था कुंडल वन में। किसके अध्यक्षता में, तो वसुमित्र। और राजा कौन थे, कनिष्क। तो अगर आप इसी ट्रिक से याद करेंगे कि राजा महाराजा, आजा राज से हो गया हमारा राजगिरी, म से महाकश्यप, अ से अजात शत्रु। यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में एक कौन से स्थान पर हुआ था, तो यह राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और किसके शासक में हुआ था, तो यह अजात शत्रु के शासक में हुआ था। फिर जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था वह 383 में हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था, तो ट्रिक देखते हम लोग, लिखा है 20 हो गया वैशाली, स से हो गया सप्तामी, क से हो गया कालासुर। यानी जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था वह वैशाली वाले स्थान पर, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबकामी थे। और किसके शासन काल में हुआ था, तो कालासुर के शासन काल में हुआ। फिर जो हमारा तृतीय बौद्ध संगति था वह 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कौन से स्थान पर हुआ था, तो फिर पाटलिपुत्र हो गया, मत से हो गया मदपीठ हो गया, और अस हो गया अशोक। यानी जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था जो कि गौतम बुद्ध के समय किया गया था, तो फिर वो किस स्थान पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदपीठ थे। और शासक कौन थे, तो अशोक। फिर जो चतुर्थ बौद्ध संगति और अंतिम बौद्ध संगति था वह 78 ईस्वी में हुआ था। वह किस स्थान पर हुआ था, तो कुंडलवन। फिर उसके बाद वसुमित्र जी, जहां पर जी हो गया तो फिर आपको इससे समझ जाएगा। उसके बाद कैसे होगा कनिष्क। यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति था वह 78 ईस्वी में कुंडलवन वाले स्थान पर, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी। उन्हें अशोक के नाम से भी जाना जाता था। और यह किसके शासन काल में हुआ था, यह कनिष्क के शासन काल में हुआ। तो यह हमारा बौद्ध धर्म था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बौद्ध धर्म के सारे समझ में आ गए होंगे। बौद्ध धर्म में कोई भी आपको दिक्कतें नहीं हुई होंगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जैन। तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे,
उसी प्रकार से जैन धर्म के हमारे संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। लेकिन आपको बता दूं कि जैन धर्म के जो प्रथम वो स्वामी थे वह ऋषभ थे। तो आगे हम लोग देखें। आपको बता दूं कि जितना बताया जा रहा है ये सारे सारे शॉर्ट कंटेंट्स है, और ये उतना बताया जा रहा है जितना आपके परीक्षाओं में उपयोगी है। इससे ज्यादा और इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल भी पूछा नहीं। तो आइए चलते हैं हम लोग जैन धर्म की। तो सर्वप्रथम हम लोग डालते हैं जैन। तो जैन धर्म के प्रथम जो सात जो थे स्वामी वो कौन थे भैया? वो ऋषभ थे। और जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर होते हैं, प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभ देव थे, लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ। परंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक वह महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है भैया। अब उसके बाद देखते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम जो था वह था वर्धमान। ठीक है भैया जी। अब उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जो महावीर स्वामी का जन्म कितने साल में हुआ था? तो 540 ईस्वी में कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके पत्नी का नाम क्या था? यसु। यानी कि जो हमारे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। उसी के साथ इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था। उसके बाद आपको बता दूं कि यह 30 वर्ष में गृह त्याग किए। कितने वर्ष में किए थे? 30 वर्ष में। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे, उसी प्रकार से महावीर स्वामी 30 वर्ष में गृह त्याग किए। परंतु गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के कठिन तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, परंतु इनको 12 वर्ष में ज्ञान 12 वर्ष की कठिन तपस्या 12 वर्ष की कठिन तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जो महावीर स्वामी जी थे, इनको कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्बी ग्राम में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति, बड़े भैया, ज्ञान की प्राप्ति कहां उनको हुई थी? जाम्बी ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे। और कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल का वृक्ष, साल का वृक्ष। यानी कि जिस प्रकार से हमारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी प्रकार से महावीर स्वामी को जाम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो महावीर स्वामी जी थे, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है वह राजगिरी में दिया। कहां दिया था ये प्रथम उपदेश? राजगिरी में दिया था। और जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का मृत्यु या कुशीनगर में हुआ था,
ठीक उसी प्रकार से महावीर स्वामी की जो मृत्यु था वह पावापुरी में हुआ। कहा हुआ था भैया इनका मृत्यु? पावापुरी में हुआ। कौन से साल में? 468। तो आपको बता दो कि अगर आप लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को साथ में कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, तो इसमें पढ़ेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फिर कपिल वस्तु में हुआ था। तो ठीक उसी प्रकार से इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। ठीक उसी प्रकार से कि गौतम बुद्ध का जो वृद्धि वो 29 वर्ष में हुआ था और महावीर स्वामी का 30 वर्ष में हुआ। गौतम बुद्ध 6 वर्ष के कठिन तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, परंतु महावीर स्वामी 12 वर्ष के कठिन तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्ध है। गौतम बुद्ध के माता के नाम माया देवी, परंतु महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशव। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, और इनके पत्नी का नाम यशोदा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजरा नदी के किनारे, ठीक उसी प्रकार से महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक उसी प्रकार से महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे। जिस प्रकार से उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ। तो यह हमारा महावीर स्वामी संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी ये सारा ये। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी 2-3 पार्ट बताए थे, बुद्ध धम्म संघ, उसी प्रकार से ज्ञान संबंधी चीज विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम, ठीक इसी प्रकार से हमारे महावीर स्वामी जी ने भी कुछ ऐड किया। तो आपको बता दूं कि इसमें 4 मतलब पहले तो 4 व्रत थे, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा। लेकिन इसमें महावीर स्वामी एक और ऐड कर देते हैं, ब्रह्म व्रत। तो आइए आपको बताते हैं कि 5 महाव्रत कौन कौन से? 5 महा। पहला क्या है? सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा अहिंसा, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्म। आपको बता दूं कि जो ये 4 महाव्रत है या महावीर स्वामी ये पार्श्वनाथ जी दिए थे, जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर थे। परंतु जो 24वें तीर्थंकर जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे, वह 5वां महाव्रत ब्रह्मव्रत दिया थे। ठीक है भैया। तो अपरिग्रह से होता है कि धन का संचय। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारा बौद्ध धर्म में बौद्ध संगतियां थी, ठीक इसी प्रकार से जैन धर्म में जैन संगतियां थी। बौद्ध धर्म में 4 जैन संगतियां थी, 383 में, 283 में, 255 में, 78 ईस्वी में। लेकिन जैन धर्म में सिर्फ 2 संगतियां का वर्णन किया गया है। पहला 300 बीसी में हुआ था और दूसरा 512 बीसी। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं जैन संगति। वो बौद्ध संगति था, ये क्या है? जैन संगति कब हुआ था? 300 ईस्वी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। इसमें हुआ क्या? इसमें यह हुआ था कि जो हमारा जैन धर्म है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला हो गया था, एक हो गया था नग्न में, एक हो गया था श्वेत कपड़ा। यानी कि जो जैन धर्म था
यह भिक्षुओं के लिए था। ये दो पार्ट में भिक्षुओं लोग डिवाइड हो गए थे कि कुछ व्यक्ति जो कि नग्न हिसाब से जैन धर्म का पालन करते थे, कुछ लोग श्वेत कपड़ा में। तो जो श्वेत कपड़ा थे इनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और नग्न वाले का थे भद्र बाहु। यानी कि जो प्रथम जैन संगति हुआ था, इसमें जैन धर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, पहला नग्न भाग में और दूसरा श्वेत कपड़ा में। तो फिर श्वेत कपड़ा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और नग्न कपड़ा के अध्यक्ष भद्र बाहु थे, जो कि 300 ईस्वी में हुआ था। फिर जो तृतीय जैन संगति हुआ था यह 512 में हुआ था गुजरात। इतना ही आपकी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंस पूछे जाए। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता संबंधी चीजें पढ़ लिए, बौद्ध धर्म संबंधी चीजों को पढ़ लिए, जैन धर्म संबंधी चीजों को पढ़ लिए। और आप लोग को एक बढ़िया एडवाइस देना यह चाहता हूं कि आप लोग जब भी जैन धर्म या बौद्ध धर्म पढ़िए तो फिर उसको साथ में कोरिलेट करके पढ़िए। जैसे कि आप बीच में ऐसे लाइन दे दीजिए, इधर आप बौद्ध धर्म का एक नोट्स बनाइए, इधर जैन धर्म का बनाइए। इससे यह होगा कि आपका शॉर्ट कंटेंट्स भी तैयार हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग अपना पढ़ाई एकदम मन से कीजिए, जोश के साथ कीजिए, जुनून के साथ कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।